चलिए ठीक। देख चलिए देख, फंक्शन में क्या है बेटा, फंक्शन भी क्या है, एक प्रकार का रिलेशन है, लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ का रिलेशन है। देखो ऐसा कुछ नहीं है ना, देखो क्या है फंक्शन इसका स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। जैसे आप क्या जानते हो, रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है किसका, बेसिक फंक्शन को समझ सकते हो, सबसेट है किसका, सबसेट के साथ इक्वल टू का साइन क्यों लगाया? मतलब पूरा सेट भी तो आ सकता है ना रिलेशन में, जो सेट है वो पूरा भी तो लेते हैं हम, समझ गए ना। मतलब अगर A = 1 2 लिखा है तो ये खुद भी तो एक सबसेट है, ये खुद भी एक सबसेट है, इसलिए देखो इसकी डेफिनेशन लिखो। हाँ, फंक्शन एक ऐसा रिलेशन, फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, एफ से। कैसे डिनोट करते हैं, एक ऐसा रिलेशन एफ जो फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी में, इसकी सबसे मेन डेफिनेशन है ये। इस सेट टू बी अ फंक्शन अभी सब समझा रहे हैं, थोड़ा बस समझो। इस सेट टू बी अ फंक्शन क्या होगा, if every element of set A, if every element, हर एलिमेंट जो सेट A में है उसका every element of set A has unique image in set B। सबसे मेन डेफिनेशन, अभी इसका मीनिंग बता रहे हैं, मीनिंग देखना है ना। क्या हो गया, चलिए बता, इरेज कर दें क्या, हम लिख लिया आपने। अब देखो, अभी तो ये सब लैंग्वेज में लिखा है। लैंग्वेज क्या है, एक ऐसा रिलेशन फंक्शन कहलाता है जब सेट ए से सेट बी में क्या किया जाए, मैप किया जाए, जब उसके हर एलिमेंट, सेट के हर एलिमेंट की इमेज हो, किसमें हो, बी में। अभी हम बताते हैं, ये कुछ तुम्हें समझ में नहीं आया होगा तो सपोज एग्जाम्पल दें, ए सेट एक्स है और ए सेट, यहां पर मान लिया 1 2 3, यहां पर मान लिया 4 7 8।
ये फंक्शन है, क्योंकि हर एलिमेंट की इमेज बाई में। अभी हम 2-3 चीजें बता रहे हैं। यस, हर एलिमेंट की इमेज एक ही इमेज है ना। अब एक दूसरा देखिए, ये पहला टाइप था। पहले सेट की इमेज बी में कहाँ है? इमेज कौन, मतलब कोई ये इमेज कहलाती है, और ये क्या कहलाती है? इसमें तो 1 2 3 एलिमेंट है उसमें। हाँ, हमने तो ऐसे बता दिया सेट ए है और सेट बी है। अभी हमने फंक्शन डिफाइन नहीं किया। अभी हमने मान लिया कि इसमें ए एलिमेंट है, इसमें ए एलिमेंट है, और 1 से आपको क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। 2 से आपको क्या मिल रहा है? 7 मिल रहा है, और 3 से आपको क्या मिल रहा है? 8। ऐसा हमने बता दिया, ठीक है ना। अब आपको देखिए सेकंड वाला, देखिए ए सेट एक्स है, ए सेट वाई है। यहाँ 1 2 3 लिख दिया, यहाँ 4 7 8। क्या ये फंक्शन है? क्यों नहीं है? थोड़ा तेज तो बोले यार, गले में दबी रह जाती है तुम्हारी आवाज़। क्योंकि सर थर्ड वाली का थर्ड क्लियर वाले का। हाँ, मैंने बोला हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट बी। एलिमेंट सेट ए के हर एलिमेंट का क्या होना चाहिए? इमेज होनी चाहिए किसमें? याद रखिएगा, सेट ए की इमेज किसमें होनी चाहिए? सेट बी में होनी चाहिए, और वो भी हर एलिमेंट की, एक आध की नहीं। इधर एक छूट गया, भैया तुम फंक्शन नहीं हो। उस दिन रिलेशन में कंफ्यूजन नहीं हो गया था, वो मैंने बोला था कि इसमें रिलेशन में छूट सकता है, फंक्शन में छूट नहीं सकता। हर एलिमेंट की क्या होनी चाहिए? इमेज होनी चाहिए। समझ रहे हैं बात को? बनाओ, ये 2 डायग्राम बनाओ, फिर हम एक और कर पा रहे हैं। ये क्यों नहीं है ये भी लिख लेना। एलिमेंट 3 हैज नॉट एनी इमेज। एलिमेंट 3 हैज नॉट एनी इमेज। एलिमेंट 3 की कोई इमेज नहीं है। इमेज मतलब थर्ड एलिमेंट के साथ नहीं, ऐसा नहीं है। मैं लो ऐसा भी कर सकता हूँ, है ना। ऐसा नहीं है, मैं तो वो मैंने बना दिया। थर्ड वाला फर्स्ट से भी मिल सकता है उसको, ठीक है। ये खाली है, ए वाला सेट में एक एलिमेंट क्या है? खाली है, उसका किसी से भी मैचिंग नहीं हो रही है, उसकी किसी से भी मैचिंग नहीं हो रही है, इसलिए फंक्शन नहीं है। इमेज मतलब सेट एलिमेंट होना चाहिए। अभी तुम समझो तो पहले तुम सिर्फ इतना समझो, ये खाली है, इसकी इमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन नहीं है। क्या है? इसकी कोई इमेज नहीं है ना, इसकी कोई वाइफ नहीं है, इसकी भी वाइफ है, इसकी भी वाइफ है, इसकी वाइफ नहीं है, इसलिए क्या नहीं है? समझ रहे ना? ऐसा बोल सकते हो, इसकी गर्लफ्रेंड है, इसकी गर्लफ्रेंड है, इसकी गर्लफ्रेंड है, रिलेशन तो निकाल सकते हो, फंक्शन नहीं। समझ गए ना? आ जा इधर देखो, सी भी इधर देखो, थर्ड देखो, ध्यान से देखना। क्या ये फंक्शन है? यस सर। सुनो क्यों नहीं? मैंने बोला हर एलिमेंट की कैसी इमेज होनी चाहिए? इधर तो 2 आ गई, 2 का एक आदमी 2 गर्लफ्रेंड नहीं रख सकता। एक आदमी चाहे 2 लड़की, मतलब ऐसा उल्टा क्लास 12 में बताएंगे। अभी तो तुम ये रखो कि एक आदमी 2 लेडीजों को नहीं रख सकता। समझ रहे हैं बात? यस सर। आई कि एक के बाद 2 नहीं होना चाहिए, अगर वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, वरना फंक्शन कहलाएगा। यस सर। हाँ, फंक्शन ये कहला सकता है, मतलब एक लेडीज 2 रख सकती है, ऐसी 2 एलिमेंट का एक आ सकता है,
ये रूल खराब है ना, समझ रहे हैं ना? यस सर। ये फंक्शन है ये सर फिर जी 2 सर दोनों के साथ नहीं हो रहा, 7 और 8 के साथ? नहीं, तो इधर हमने हटा दिया तो हाँ 2 सर। 7 के आप साथ रख है सकती हैं। और 7 3 के साथ भी, तो ये फंक्शन है कि दो एलिमेंट की एक इमेज तो आ सकती है, लेकिन एक एलिमेंट दो की एलिमेंट कैसे आ सकते है, हम बता रहे हैं, टेंशन ना लो, हम है तो क्या काम है ना? इधर देखो, इधर आ गया, पहले बना लो इसको, बन गया बन गया? नहीं आया ना? हम बता, मैंने ये बोला बेटा कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। इमेज मतलब ये मतलब उसका आंसर बाई में, जैसे ये x है, ये fx है, फंक्शन इन x, ठीक है, इसी को बाई भी बोलते हैं। अभी पढ़ोगे तो पढ़ोगे, हम और आगे पढ़ोगे, हम बता रहे हैं टेंशन। इसलिए मैं इस डेफिनेशन को नहीं बता रहा हूँ कि इसका देखो इरेज कर दो। देखो 1 इधर देखो, 2 है 3 है, ये नहीं है फंक्शन, ये नहीं है, एक की दो इमेज, हाँ 1 है 2 है 3 है, ये है सर। ये है, इसकी एक ही इमेज है ना 3, इसकी भी तो एक ही इमेज है 3, ये फंक्शन है, समझ रहे हैं ना? इस साइड छूट गया, अगर मैंने इधर 4 रख दिया, खाली बचा, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तब भी ये फंक्शन है। समझ रहे बात को? आया? अब तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा है, देखो सही खाली रहेगा फिर तो भी रहेगा। तो भी फंक्शन इधर का खाली नहीं होना चाहिए। फंक्शन मीन्स इधर का, मैं अभी सुन लो क्लास 12th में भाई इसका थोड़ा बड़ा रूप आता है ना? अभी समझ गए तो अच्छी बात, ज़्यादा अच्छा लगेगा। फंक्शन क्या कहलाता है? इधर कोई खाली नहीं बचना चाहिए और हर एलिमेंट जितने भी हैं उसकी क्या होनी चाहिए? इमेज होनी चाहिए। समझ रहे ना? सिंपल सी बात। आप देखो ये बना लो, इधर लिख दो यस, नहीं इधर लिख दो नो। एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, इधर यस। देखो क्लियर? जी सर। हो गया। हो गया? जैसे अब तुम पूछ रहे थे कैसे फंक्शन क्या होता है, फंक्शन देखो ऐसा होता है, मान लो यू हैव अ फंक्शन fx इक्वल टू, मैंने बोला ऑल रियल वैल्यू से ऑल रियल वैल्यू देगा, समझ गए ना? अब हमने क्या किया, बनाया, मतलब यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रखो तो कोई ना कोई आंसर तो देगा ना, ऐसा तो नहीं कहीं नॉट डिफाइंड। मैंने यहाँ 2 रखा, क्या मिलेगा? 4। या मैंने -2 रखा, क्या मिलेगा? हर एलिमेंट की मिले यूनिक है, 2 का भी 4 मिल रहा है, -2 का 4 मिल रहा है, ये फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि 2 का एक ही इमेज है ना, 2 का 5 भी तो नहीं आ रहा है ना कि ऐसा भी हो, नहीं है ना, एक ही इमेज है, ये फंक्शन है। दिस इज अ फंक्शन, ठीक है ना? तो नहीं, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू क्या है x स्क्वायर,
ठीक है ना। अभी तो मैं x की जगह वैल्यू रख रहेगा। अगर मान लो कहीं y की जगह ऐसा होता रूट x होता है, अब गड़बड़ हो गई कहानी। ऑल रियल वैल्यू से ऑल रियल वैल्यू नहीं डिफाइन होगा, क्योंकि तुम 4 रखोगे x की जगह, मतलब इधर -2 भी आ सकता है और 2 भी यही आंसर आ सकता है। तुमने e x की जगह रख रहे हो ना, तुम x की इधर रखते हो तो प्लस माइनस में आता है ना। Yes, sir. तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि 4 की कितनी इमेज बन गई? 2 इमेज। एक की मल्टीपल इमेजेस नहीं आ सकती है फंक्शन। दिमाग समझो, बाकी क्वेश्चन तो अपने हो जाएंगे, क्वेश्चन में झंडू बाम है, तुरंत हो जाएंगे। तुम इसको समझो कि फंक्शन में इधर का कोई खाली नहीं बचना है, इधर वाले एलिमेंट की कितनी इमेज नहीं आनी चाहिए? 2 या 2 से अधिक। हमेशा कितनी इमेज आनी चाहिए? समझ गए बात? चलिए इरेज करते हैं, लिखना और लिख लो थोड़ा बहुत। चलिए देखिए अब है कौन है? कोहली तो वैसे रिजल्ट आपका है यहाँ पे है ना यहाँ पे है। साइड में खुला है। चलिए बुला रहे अब कर ले तो क्या बोला? चल इधर देखो, आराम से। डोमेन रेंज तो जानते हो ना, वही है, तो फंक्शन में भी वही है डोमेन। वही ठीक है। आप बता रहे थे ये फंक्शन में हमारा डोमेन पूरा सारे रहते हैं, हाँ, तो वो तो फंक्शन में भी रहते फंक्शन में रहते हैं, रिलेशन में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो रहते हैं, और फंक्शन में क्या रहते हैं? सारे रहते हैं ना। सर रेंज तो वही सेम टू सेम। हाँ नहीं, और तो देखो फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए f सच दैट f, मान लो रियल नंबर से रियल नंबर है तो रियल नंबर को ऐसे डिफाइन करते हैं, f सच दैट f सच दैट रियल नंबर टू, या इंटीजर से अगर मान लो कोई फंक्शन में डोमेन ले रहा है क्या? ओनली इंटीजर, और दे रहा है क्या? ऑल रियल नंबर। ऐसा वैसे होता नहीं है, ले रहा है मान लो रियल नंबर और दे रहा है केवल पॉजिटिव रियल नंबर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। डिपेंड करता है कि फंक्शन किस पे डिफाइंड है, इससे पता चलता है डोमेन, इससे पता चलता है, ठीक है ना। चलिए कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन की ग्राफ हमको पढ़ने हैं, देखो इसको इरेज करते हैं, लिख लो थोड़ा, याद रहेगा। टेस्ट होगा बेटा, याद रखना। कल कल नहीं, संडे संडे मंडे का अब कल आना है। जब सर नंबर का कोई नहीं, क्वेश्चन दे देना जितने चाहे। सर नंबर का रहने देना सर। नंबर ही तुम टेंशन नहीं लो, कोई कुछ बोलता रहा है, होना तो हमारे दिमाग से है ना। यस सर। आएगा आप उसी से ऐसे नहीं करता अपनी मन से। नहीं, अभी हम नहीं देंगे, बाद में सब स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन कैसे सर? सर जहाँ पर इस फंक्शन लगा रहेगा TIUN, उसमें ऊपर n लिख देते, n क्यों लिखते? एंड कैसा? जैसे अच्छा जैसे वो सॉल्यूशन रहता है शॉर्ट फॉर्म। मैथ्स में कई इतने हैं सिंबल्स, बहुत सिंबल्स हैं, बहुत सिंबल्स। सही कहते, लिस्ट बनवा अच्छा, देना। solution जितने आप- हाँ फंक्शन आइडेंटिटी, जैसे सॉल्यूशन में सॉल्व लिख के n लिख देते। देखो आइडेंटिटी फंक्शन कुछ नहीं है, वो बोल रहा है जो y की वैल्यू लोगे वही x की वैल्यू,
जो y की वैल्यू लोगे, जो x की वैल्यू लोगे वही y की वैल्यू आएगी। इसी को तुम ऐसे भी बता सकते हो fx इक्वल टू ठीक है। तो जो ऐसा होगा 1 इनके पास 1 2 इनके पास हाँ बता दीजिए। अभी थोड़ी ना हुआ है, अभी थोड़ी बताया है, अभी तो स्टार्ट हुआ। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या है, जो फंक्शन डिफाइन होता है यहाँ पर तो हम रियल नंबर से क्या कर रहे हैं, रियल नंबर तो जानते हो ना क्या होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो जैसे मान लो आप लोग ग्राफ कैसे बनाते थे बचपन में, ऐसे ही बनाते थे ना, इधर x लिखते थे इधर y लिखते थे, 1 लोगे तो 1, 0 लोगे तो 0, 2 लोगे तो मैंने यहाँ पर 1 रखा तो y भी 1 आया, 0 रखा तो y भी 0, 2 रखा तो y भी 2, ठीक है। सब की वैल्यू सेम अब देखो इधर क्या है, 1 2 है 3 है 4 है, इधर 1 2 3 0 -1 -2 -1 -2 ऐसे ही बनता है ना भाई। 1 पे 1 तो ये पॉइंट मिलेगा, 2 पे 2 तो ये पॉइंट, 3 पे और 0 पे 0। तो मतलब ये ग्राफ की लाइन किस बनेगी, लाइन की ग्राफ बनेगी। देखना बेटा कैसा ग्राफ बनेगा ये, एक लाइन, ये जो ग्राफ बन गया y इक्वल टू x। तो याद रखना, अब हम मैं कभी बताऊंगा कि y इक्वल टू x का ग्राफ बनाइए आइडेंटिटी फंक्शन का, तो तुम लोग सीधा बना देना, ओरिजिन से होके जाएगी और सीधा बनेगा ग्राफ। समझ गए। अब बताइए क्या लिखा है, ये है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में जो x की वैल्यू आती है वही y की। चलिए कौन भी ग्राफ का भी ग्राफ हमेशा ऐसा ही आएगा ना। क्या हुआ बेटा, चलिए आगे दूसरा वाला देखिए, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है बेटा, y इक्वल टू c और इसी को तुम बोल सकते हो fx इक्वल टू c। अब कांस्टेंट फंक्शन में पता है क्या होता है, कुछ नहीं, उसमें होता है कि तुम x की जगह कुछ भी रख लो, दुनिया में कुछ भी वैल्यू रख लो, वो तो c ही रहने वाला, इधर x है ही नहीं है तो क्या रखोगे। ठीक है, देखो इस पे कुछ नहीं रखना, इसका देखो ग्राफ कैसे बनता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, C पॉजिटिव है, मान लो C की जगह 2 है तो 2 इधर आएगा ना, तो y इक्वल टू 2, x कुछ भी, x नेगेटिव भी रख लो, x पॉजिटिव भी रख लो, लेकिन y हमेशा क्या रहेगा, समझ गए ना। इधर मैंने ऐसी लाइन करी और ऐसी लाइन बन गई, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू 2 का। अब 2 की जगह c लिख दो, c भी तो क्या है, कांस्टेंट है, 2 -2 -5 कुछ भी लिख दो, ग्राफ अगर -5 हुआ तो कैसा बन जाएगा,
इसका एग्जाम्पल वही तो ये y इक्वल टू का दिया ना मैंने एग्जाम्पल। ये y इक्वल टू c है, c कहाँ पर होगा? y इक्वल टू y की वैल्यू है ना, तो y इक्वल टू कुछ भी हो सकता है c 1 2 3 तो अगर 2 है c तो ऐसा बन जाएगा। अब x तो फिर कुछ भी रख दिया, नेगेटिव भी रख देंगे पॉजिटिव भी रख देंगे, रहेगा तो वही। कल से बेटा नीचे बैठा करो क्योंकि सर का तो टाइम निपट जाता है ना 7:40 से निपट जाता है। कल से नीचे पढ़ाएंगे इधर वो थोड़ा अपन को वो भी मिल जाएगा साउंड। ये काम करना था। बना लीजिए ग्राफ बना लीजिए। इधर y को क्या लिखते हैं? सी क्या बोर्ड भी छोटा है ना तो यहाँ पर प्रॉपरली वो करना। तो फिजिक्स की क्लास सर ने डेली सुबह करनी क्या? नहीं सर, कुछ सर रिफ्लेक्शन है सर इस चुनके की वजह से कैसे करें? साइकिल तो रखी थी होने के बाद चलो चलो बात करें आगे। यस सर। कांस्टेंट फंक्शन के बाद पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। दिमाग में रखना कि इनके ग्राफ ऐसे क्यों बनते हैं ना, क्योंकि अपन देखो ग्राफ भी बना भी रहे हैं। क्या हो गया y इक्वल टू और इसी को बोल सकते हैं fx इक्वल टू डिब्बा बना ली पहले। अच्छा हमें एक बात बताओ, जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है वो कभी नेगेटिव वैल्यू देगा क्या? नहीं देगा सर, स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव। मतलब x तो नेगेटिव रख सकते हो लेकिन y हमेशा क्या आएगा? लेकिन वैसे पॉलिनोमियल हो गया तो फिर 1 की जगह क्या देगा? -1 की जगह 1 2 की जगह अगर ऐसा हुआ 0 की जगह क्या? ऐसा हुआ y x स्क्वायर माइनस 5 मतलब इस तरीके का। हाँ तो फिर कुछ जगह पर क्या दे सकता है? नेगेटिव। ठीक है ना। अब देखिए इस पे प्लॉट करो। 1 1 कहाँ आएगा? यहाँ आ जाएगा। 2 और 4, 2 इधर 4 इधर, 0 0 माइनस का 1 प्लस का 1, x माइनस का 1 और y प्लस का 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, बस इन सबको मिला पैराबोला बन जाएगा। हाँ ये बन गया। ऐसे ही बनता है ग्राफ किसका? y इक्वल टू एक्स। नहीं मिला नहीं करो आप ऐसे। v नहीं u बनता है। u ऐसा घूमता है, ऐसा कर्व जाता है क्योंकि 0.5 पे भी कुछ वैल्यू देता है। ऐसी सीधी थोड़ी ना जा रही। जो v बनता है वो मॉड x का बनता है। किसका बनता है? मोड x मॉडुलस फंक्शन का हम बताएंगे अभी। प्लस कल से है ना नीचे बैठ जाए पर नीचे उसको बोर्ड भी बड़ा मिलेगा। चलिए ठीक है, अब कौन सा है? चलिए रेशनल।
रेशनल फंक्शन क्या है? y इक्वल टू, अब इसका मतलब ये नहीं है कि केवल 1/x ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो ना, तुम कुछ भी ले सकते हो, मतलब 9/x, x/2, रेशनल फंक्शन x/2 में नहीं आएगा, मतलब ऐसे लिख सकते हो 3/x², कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, हमने 1/x ले लिया है। देखो अच्छा, ये इन्फिनिटी कहाँ पर होगा? इन्फिनिटी होगा ना कहीं पर, x की जगह 0 रखो तो क्या होगा? और 0 पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नॉट नॉट डिफाइंड हो जाएगा, समझ गए ना? यस सर। चलिए देखिए, मतलब x की जगह तुम क्या नहीं रख सकते बेटा? जैसे ही तुमने 0 रखा, 1 के नीचे कभी 0 आता है क्या? 1 के नीचे कभी 0 नहीं। इधर आओ, इधर बैठा करो। अरे इधर मोबाइल और पीछे जा, अब आई के पास आवाज गले में दबी है, यहीं पर नहीं शुरू बोलता से है। ही ऐसे बोलता सर। ऐसे बोलता है बेटा, बड़े हो गए, 11th में आ गए हो यार, लोग दबा के चले जाएंगे तुम्हें, तुम देखते ही रह जाओ। देखो बेटा, बोलो x की जगह क्या रखते हैं? बोलो 3 रखते हैं, तो ये 1/3 कितना होगा? 0.33। अब क्या रखते हैं? बोलते जाओ। 5 1/5 क्या होगा? 0.2। कुछ नेगेटिव भी तो बोल दो, एक नेगेटिव भी बोल दो कुछ। -1, तो -1 ही आ जाएगा। चलिए देखो, तुमने 3 रखा, 3 कहाँ है? यहाँ होता है, और मिला क्या? 0.3, मतलब 1 से बहुत छोटा। तो जब 0 से 1 के बीच में रखोगे, 0 से 1 के बीच में रखोगे, तुम्हें क्या मिलेगी? पाई की वैल्यू बहुत बड़ी मिलेगी। क्या मिलेगी? बहुत, नहीं समझ रहे हो मैं? पाई की वैल्यू, हाँ वही तो हम बोल रहे हैं कि जब तुम x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रखोगे, सिर में दर्द दे रहा है, इतने दूर से आते हो ना, इसलिए तभी है सही करो बेटा, वरना लोग कोरोना का धप्पा लगा देंगे। समझना, मास्क लगाई तो दिया था। ठीक है ना? 0 से 1 के बीच में पाई की जो वैल्यू आएगी बहुत बड़ी आएगी, क्योंकि देखो इधर आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, इधर डिनोमिनेटर में जितना छोटा होगा बड़ी वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या होगी? उतनी बड़ी। तो ये ग्राफ कैसा बन जाएगा? ऐसा जाता है और ऐसा बन जाएगा, क्योंकि 1 पे क्या देगा? 1 ही देगा ना। 1 पे क्या देता है? 1 देता है, देखो। और फिर 1 से छोटी, 1 से बड़ी जितनी भी वैल्यू रखोगे यहाँ पर, वो ग्राफ कैसा आता जाएगा? पाई की वैल्यू और छोटी होती है, और छोटी होती है, और जैसे ही 0 पे आया तो इन्फिनिटी हो जाएगा। 0 पे आएगा, ऐसे ही इसके साथ 0 से -1 के लिए, 0 से -1 के लिए वैल्यू क्या आती है? पाई की बड़ी आती है, समझ रहे ना? इधर भी तो -1 है, बड़ी आती है, मतलब सिर्फ इनके बीच में रहेगी, और ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, और 1 पर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, और फिर ऐसे x की जैसी 0 होगी तो y क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी पे छू जाएगा, इन्फिनिटी। समझ गए ग्राफ? बनाओ। जस्ट द रेशनल नंबर ये बन। हाँ, बना लिया ग्राफ?
कल नीचे बैठते हैं ना, हम नीचे बुला देंगे, हम इसलिए बोल रहे हैं बार बार, तुम लोग भूल ना जाओ, हमें बुला लेना अगर हम दे। बेटा तबीयत सही करो, बात मानो, Yes. है ना। अगर एक आध दिन का गैप लेना हो तो ले लो, मैं वीडियो बना के तो भेज दूँगा। हाँ, या ऑनलाइन चालू कर देंगे हम तुम्हारे लिए।